क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के 4 पाठों को नंबर 12 से कुछ लेना देना है। याकूब के पुत्र 12 गिने गए, जो स्मारक इसराइलियों ने यरदन नदी पार करने के बाद स्थापित किए थे। उनकी गिनती भी 12 थी। प्रकाशना ग्रंथ यरूशलेम शहर के दीवार के 12 द्वार और इन द्वारों में खड़े हुए 12 स्वर्गदूतों के बारे में बताते हैं। अंत में सुसमाचार यीशु के प्रेरितों के नामों को 12 में सूचीबद्ध करता है। नंबर 12 को मोक्ष इतिहास में बहुत महत्व है। यह अधिकार और एकता का प्रतीक है। जैसा कि पुराने विधान में याकूब के 12 पुत्र इस्राएल के 12 गोत्र बन गए थे, आज यीशु के 12 प्रेरितगण कलीसिया के 12 स्तंभ बन गया है। उनका महत्व उनकी संख्या में थे। पुराने विधान में जब कानान देश की भूमि बांट रहे थे, उसमें लेवी गोत्र के लिए कुछ हिस्सा नहीं था। संज्ञा को पूर्ण बनाने के लिए यूसुफ गोत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार भूमि को 12 भाग बना गया था। नए विधान में जब 12 में से एक खो गया था, संज्ञा को पूर्ण बनाने के लिए उसे बदलना पड़ा। आज का सुसमाचार का विषय प्रेरितों का चुनाव और नियुक्ति है। आज का सुसमाचार का विषय प्रेरितों का चुनाव और नियुक्ति है। सुसमाचार में 12 प्रेरितों के नाम सूचीबद्ध करता है, जिनमें से 5 लोगों को यीशु ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था। बाकी लोग यीशु के सेवा कार्य के दौरान किसी समय में समूह में शामिल हुए। चेलों को इस्राएल, समस्त इस्राएल और केवल इस्राएल में भेजा जाता है। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान के बाद भी चेलों को गैर यहूदियों के पास जाने के लिए अनिच्छुक थे। इसलिए प्राचीन कलीसिया को गैर यहूदियों के लिए मिशन शुरू करने के लिए काफ़ी समय लगा। यीशु के निर्देशों में निम्नलिखित बातें शामिल थी। उन्हें किसके पास जाना है, उनके मिशन का स्वभाव और उनके रहने और खाने की जानकारी। यह निर्देश स्पष्ट करता है कि शुरू से ही हमारे स्वामी ने अपना शासन, अपने सेवा कार्य और अपने जीवन को दुनिया के अंत तक बढ़ाने की इरादा किया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें लोगों को अपने पास बुलाना पड़ा, उन्हें तैयार करना पड़ा और उन्हें बेचना पड़ा। यह बुलाहट विलासतापूर्ण जीवन का नहीं बल्कि त्याग का था। यह बुलाहट लेने का नहीं बल्कि देने का था। यह बुलाहट प्यार और सेवा करने का था। प्यारे दोस्तों, मैं हमारे मिशन को फलदायी बनाने वाली 2 तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला है मसीह में निहित रहो, बी रूटेड इन क्राइस्ट। उनके शिष्य होने के नाते हमें उनमें रहने की उम्मीद है। यह उसमें है हमें ऐसी एक आशा पा सकते हैं जो कभी निराश नहीं हो सकती। एक ऐसी एक महिमा पा सकता है जो कभी दूमित नहीं हो सकती। एक ऐसा जीवन पा सकता है जो कभी नाश नहीं हो सकती। एक ऐसा आनंद जो कभी कम नहीं हो सकता। दूसरा है दीवार नहीं पुल की निर्माता बनो, बी द मेकर्स ऑफ ब्रिज नॉट द वॉल्स। पुल हमेशा लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन दीवार लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है। कभी कभी हम लोगों की जाति, पद और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर अपने रिश्ता बनाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारा बुलाहट पुल बनाने का है, दीवार नहीं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी एक मन मिले जिसके माध्यम से मसीह सोचते हैं, एक आवाज़ मिले जिसके माध्यम से मसीह बोलते हैं, और हाथ मिले जिसके द्वारा मसीह सहायता करते हैं। आमीन।